वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। तो उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे उतार लिया है। ये उसका डायग्राम है। दिया नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन मैंने डायग्राम बना दिया ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। लिखा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी सारी साइड्स क्या है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस वही होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। आगे whose altitude is 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड होता है जो साइड से 90 डिग्री का एंगल्स बनाता है, उसे बोला जाता है एल्टीट्यूड। वो कितना है 4 सेंटीमीटर का, लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल्स दे रखी है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है दूसरी डायगोनल। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं यहां से। सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन हम यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस वो वाला नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो हमें एरिया पता है ना हमें डायगोनल 2 पता है, तो नहीं निकल सकता। इसका एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम कहते हैं बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? आधार आपका, और हाइट होगी जो एल्टीट्यूड है, और हमें एल्टीट्यूड इसमें गिवन है। तो बेस की बात करें 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड की बात करें तो वो है 4 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब हम पुराना वाला एरिया ऑफ रोम्बस वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हम पिछले क्वेश्चन में किया था। जो हमने एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि विकर्ण 1 और विकर्ण 2। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है 24 आया, तो हम इक्वल्स टू के यहाँ पे लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 लिखा। d1 डायगोनल 1 दे रखा 8 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 नहीं दे रखा तो डायगोनल 2 को डायगोनल 2 लिख देते हैं। 2 से 8 घटा 4 बार में, यानी कि 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में d2 आएगा। अब ये जो है ये मल्टीप्लाई में इसके, तो ये जाएगा 24 के डिवाइड में। अगर हमें d2 को अकेला छोड़ना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे आएगा आपका 4 इक्वल्स टू d2, काटेंगे तो 6 पे आएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि ये जो डायगोनल 2 है वो एक साइड होती है। तो d2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे उतार लिया, इसको देखते हैं समझते हैं इसमें करना क्या है। ये उसका डायग्राम है। हाँ नहीं, लेकिन मैंने फिर से बनाया। ये एक टाइल है, ठीक है। लिखा हुआ है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप, यानी कि 3000 टाइल हैं जो कि सारी सारी की शेप की हैं, रोम्बस की शेप की हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। उन दोनों के जो डायगोनल्स है यानी d1 और d2 हमें दे रखे हैं, एक 45 सेंटीमीटर है और दूसरा 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। अब पॉलिश करना है इसको पूरे को हमको, तो उसकी बता रहे कि अगर एक हम पर मीटर स्क्वायर को पॉलिश करेंगे तो 4 रुपए का खर्चा आने वाला है। तो हम एरिया निकालेंगे, 3000 टाइल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर से खर्चा है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, ये मीटर स्क्वायर दे रखा है और हमारी जो डायगोनल्स है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, तो हमारा आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में। वो देखना कब करते हैं, किस तरीके से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। सिंपल, पिछले क्वेश्चन में भी किया था 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 लिखा, d1 हमारा है 30 सेंटीमीटर और ये है 45। थोड़ा उल्टा सीधा लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 15 इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 15 का 5 से करेंगे 75, 7 और 60, ये आ गया आपका 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टाइलें कितनी है? 3000 टाइलों के लिए कर लेते हैं 3000
टाइल्स, एरिया ऑफ, ठीक है, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो 675 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से, जो कि आंसर आएगा हमारा, 3 जीरो के 3 जीरो उतार लेते हैं, 1 2 3। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15, 1 3 7 या 21 और 2 22, 2 कैरी 18, 18 और 2 20, यानी कि 2025, ये आ गया आपका 20,25,000, जो भी है। हम लिखेंगे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहां कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में होंगे आपके 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख देते हैं कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड किया हमने 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 3 से 3 जीरो कट के 10 रह रहा है, 10 से इसको काट देते हैं, इसको 10 से, तो पॉइंट जो है वो यहाँ लग जाएगा, क्योंकि जैसे 10 से डिवाइड किया जाता है तो पॉइंट उतना रिवर्स होगा, और जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉइंट आगे बढ़ता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 202.5 और सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर में आएगा। यहाँ तक हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा कोस्ट निकल जाए। तो लिख देते हैं कोस्ट पर मीटर स्क्वायर, टोटल कोस्ट लिख देते हैं, फाइनल आंसर होगा हमारा ये। तो टोटल कोस्ट के लिए हम 202.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 रुपीज से, तो हमारा आ जाएगा कितना रुपए खर्च आने वाला है। तो इधर कर लेते हैं साइड में मल्टीप्लाई, 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 जा 22, 10 0 1 0 1 और 4 2 जा 8, यानी कि पॉइंट लगेगा यहाँ, तो 810 810 रुपीज हमारे खर्चे लगेंगे इन टाइलों को पॉलिश कराने में। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 मैंने इस वाली वीडियो में कवर कराया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।